सांसद दानिश अली ने वह नोटिस शेयर किया था, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल मिला है, हमें एक नोटिस मिला है पार्टी से और उसका जवाब हम दे देंगे। और पीसीसी से हमें नोटिस भेजा गया है, स्पष्टीकरण मांगा गया है। उस नोटिस में बताया गया है कि हमने किसी को कोई गाली गलौज वगैरह की है, वो हम उस नोटिस में जवाब दे देंगे कि हमने जो वीडियो जारी की थी वो सार्वजनिक वीडियो है, वो आज भी है और वो कल भी थी और कल भी रहेगी। ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है, तो इस पे हम जवाब जो है अपना भेज देंगे। था क्या मामला, पूरा मामला क्या था? नहीं, इसका तो यही मामला है कि नोटिस तो मिला तो मैंने उसका जवाब दे दिया। लेकिन नोटिस की बात तो यह है, अभी 1 महीने पहले भी एक चिट्ठी मेरे निष्कासन की मुझे मिली थी, मतलब किसी के माध्यम से मेरे पास आई थी। तो मुझे बताया कि सांसद जी ने वो चिट्ठी भेजी थी कि मैंने पार्टी से निकलवा दिया सचिन चौधरी को। तो 1 महीने पहले की वो चिट्ठी थी और 1 साल के लिए उसमें निष्कासन था। तो अभी तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि 1 साल अगर मेरा निष्कासन हो गया है तो मुझे चिट्ठी अब क्यों जब मैं निष्कासन हूँ 1 साल का, तो चिट्ठी अब क्यों मिल रही है? और चिट्ठी अब मुझे मिली है पार्टी से, क्योंकि पहले मैंने पता किया था ऊपर कि मेरा निष्कासन चल रहा है। तो 2-3 दिन मेरी बात नहीं हो पाई थी, सब लोग बिजी रहते हैं इलेक्शंस में। तो तब मुझे बताया गया कि ये फर्जी चिट्ठी है। तो मैं उसका भी पता करा रहा हूँ कि वो फर्जी चिट्ठी किसने भेजी है और क्या उसमें मामला है। इन दोनों चिट्ठी, ये चिट्ठी तो मेरे पास पार्टी से आई, इसका जवाब तो हम दे देंगे। लेकिन हो सकता है कि वो चिट्ठी किसी ने षड्यंत्र से छपवाई हो पार्टी से या क्या किया, उसकी भी हम जांच कराएंगे इसमें। क्योंकि बार बार चिट्ठी निकलना, हम कोई किसी सदन के विधायक या किसी सदन के मेंबर तो है नहीं पार्लियामेंट में या राज्यसभा से। अब इतनी चिट्ठियाँ जो आ रही हैं तो उसका जवाब हम दे देंगे, वो हमारी पार्टी का अंदर मैटर है। और रही बात दानिश जी की, मैंने दानिश जी को परसों कहा था कि आप जो है ज़्यादा किसी को बदतमीजी ना करें, ज़्यादा किसी से कुछ ना करें। वो हमारे नेताओं को, सम्मानित नेताओं को गालियों से बात कर रहे हैं, किसी के पीछे जी नहीं लगाते और वो कहते हैं चुनाव मैंने हरवा दिया, चुनाव इसने हरवा दिया। देखिए, उन्होंने पूरे चुनाव में दीदी का फोटो नहीं लगाया। वो कहते थे कि दीदी ने मेरी सिफारिश की है। भाई साहब, दीदी हमारी सिफारिश नहीं करेंगी। दानिश भाई जी, दीदी को सिफारिश की जरूरत नहीं है, दीदी आदेश देती हैं। सिफारिश हम तो खुद, मतलब चुनाव पे टिकट मांग रहे थे हम, सिफारिश तो पूरे देश में टिकट देने वाले लोग हैं। आप कह रहे हैं सिफारिश कर रही है, इसलिए आप उन दीदी से नाराज हैं। आपने श्री अविनाश पांडे जी का फोटो नहीं लगाया, आपने श्री हमारे अजय राय जी का, अध्यक्ष जी का फोटो नहीं लगाया चुनाव में, आपने हमारे जो इंचार्ज है प्रदीप नरवाल जी, उनका फोटो नहीं लगाया। आपने किसी कास्ट, जब हम चुनाव लड़ते हैं 36 बिरादरी को साथ लेके चलना होता है, आपने यहाँ पे हमारे, चलो मैं चुनाव का टिकट मांग रहा था, मेरा एक फ़ोटो लगा लेते 50-60 हज़ार और बढ़ जाते। और कोई भाई कुछ और भी नेता हैं हमारे यहाँ ज़िले के, हमारे जिला अध्यक्ष जी का फ़ोटो लगाते हैं, हमारे शहर अध्यक्ष जी का फ़ोटो लगाते हैं। एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है इलेक्शन में, एक वोट बहुत ज़रूरी होती है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें ना बंद करनी चाहिए। आप टिप्पणी बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कोई टिप्पणी करी है उनके खिलाफ? दूसरी बात, आपका मामला है क्या? दूसरी बात यह है, उनके आरोप है कि मैंने कराया, और कप्तान साहब से यहाँ चिट्ठी भी दी है और आज भी कुछ लोग हमारी पार्टी के वहाँ गए हैं कि वो मैंने कराया है। आज मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, मेरी जानकारी में ये आया है कि आज इन्होंने जो ये मामला है, जो अभिषेक जो व्यक्ति हैं, इन्होंने हमारी पत्नी की ID पे कमेंट किया है कि हम कुछ दानिश जी के लिए कुछ बोला है, हूरों का मैटर है। मैं तो पढ़ भी नहीं पाया क्योंकि मैं तो हॉस्पिटल में था, मैं तो थोड़ी तबीयत डाउन थी, वो खून की उल्टी मुझे हो गई थी परसों, मुझे इन्फेक्शन है पेट में, तो मैं तो मजबूरी में ये प्रेस करनी पड़ती है मुझे आके, मैं तो घर से ही बाइट दे रहा था। इन्होंने आज के समय में जो अहंकार इनके अंदर था, चुनाव इन्होंने हराया है, इस अहंकार ने इन्हें चुनाव हराया है। आप अकेले चुनाव नहीं लड़ते, इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ दानिश जी, आप हमारी पार्टी से हमें नोटिस दिया है, आप अभी हमारी पार्टी के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर तक नहीं है, आपके पास सदस्यता की रसीद भी नहीं होगी। अगर हो तो आप जारी कर दीजिए मीडिया से। आपके पास क्या है पार्टी में? मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मेंबर हूँ, मेरी चिट्ठी AICC दिल्ली से जारी हो जाएगी। पार्टी के सिंबल चुनाव लड़े हो? अब इस चुनाव लड़ना तो मैं भी लड़ा हूँ इसमें। देखिए, वो कहते हैं कि मेरी हैसियत नहीं है कुछ, वो मेरी राजनीति ख़त्म नहीं कर सकते।
आज मेरी पार्टी आज मुझे पार्टी निकालेगी। ये निकालने बनाने वाले कौन होते हैं, इनकी क्या हैसियत है मेरी पार्टी में? भाई साहब ये मुझे पता है, हम नहीं, हमसे बड़े हैं उम्र में दानिश भाई। राजनीति अपनी जगह, पावर अपनी जगह। इन्होंने अपने बेटे का नंबर सेव कर रखा है, अपने बेटे का नंबर राहुल नामक सेव कर रखा है, और सबको बताते हैं राहुल का फ़ोन आ रहा है, राहुल का फ़ोन आ रहा है, गाड़ी से उतरो। अपने बेटे को मिस कॉल मारते हैं, और मेरे इसके पास तथ्य हैं। मैं कोई भी बात बिना तथ्य के नहीं बोलता हूँ। इन्होंने मेरी बीबी से बदतमीजी की, गालियाँ दी हैं मेरी पत्नी को, उसके भी मेरे पास तथ्य हैं। मैं 24 घंटे की आपको सब प्रूफ दूंगा। इनके एक प्रतिनिधि हैं नासिर जी, क्या नाम उनका, आप उनकी आवाज़ भी पहचान लेंगे, आप उनका चेहरा पहचान लेंगे। मैं कप्तान साहब से मिलूंगा अभी। और जो इन्होंने ये कमेंट लोग बता रहे हैं, ये जो अभिषेक नाम के व्यक्ति हैं, ये इनके परिचित हैं, इनकी CDR वगैरह बहुत चीज़ें हम कप्तान साहब से कहेंगे। इस पर निष्पक्ष कार्रवाई हो। अगर इन्हें सुरक्षा चाहिए थी या सुरक्षा चाहिए, तो ये अमरोहा में छेड़ने का प्रयास ना करें। इनके साथ कोई दुर्घटना हो गई या कोई बात हो गई, आरोप मुझ पे आ जाएंगे, तो यहाँ क्या हालत होगी? इनका तो क्या सचिन कर रहा है, अभी सचिन ही हो गया सब कुछ। आपके सबूत है मेरे पास, सारी चीज़ें हैं मेरे पास। आप बोलते हैं कि गैंग है पार्टी में, हमने लूट अरे अभी तो आप PCC तो बन जाओ पहले। अभी तो PCC बनने में 5 साल लगेंगे आपको। आप कहते हैं मेरी हैसियत क्या है, आपकी हैसियत क्या है, मैं दिखाता हूँ आपको। अभी आपके प्रतिनिधि बयान देंगे आज आपके, और हम आपके प्रतिनिधि के खिलाफ भी एक आज वो कहेंगे, ये इनकी भी जांच हो। ये लोग सुरक्षा देने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है भैया। इतने बड़े नेता नहीं बनना है कि आप दीदी से नाराज़ हो जाएंगे। मैं दीदी से नाराज़ हूँ। इनके प्रतिनिधि की मैं आपको एक वीडियो ऑडियो में आपको दिखाऊंगा, 24 मिनट की है, आप उसे ध्यान से सुनिए कि ये इनके शब्द हैं। आप अखिलेश यादव जी को अखिलेश कहेंगे, आप बहन कुमारी मायावती जी के लिए अपशब्द बोलेंगे। बहन जी का ऐसा मानना चाहिए आपको यार। 28 में आप बसपा में चले जाइए। अभी तो कुछ भी नहीं है यार। हमें नहीं पता ये कहाँ से आए, हमें नहीं पता कि वो देवगौड़ा जी ने जो चिट्ठी लिखी थी वो रपन्ना उनके बेटे हैं। रपन्ना ने क्या किया है, रपन्ना का गठबंधन किसने कराया था बीजेपी से, और रपन्ना गठबंधन बीजेपी से क्यों कराया था, इसकी भी जांच करवाऊंगा मैं। जो रपन्ना पे मुकदमे हुए थे, ये लोग आरोप लगाते रहते हैं राजनीति में। दानिश जी, आरोपों से नहीं डरना है। मुझे भी लोग कहते हैं, आप कहते हैं मर्डरड हूँ मैं बुरा आदमी हूँ। आपने कप्तान साहब से मिले, सब कुछ मिले। मैंने जो अपनी वीडियो में कहा है वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इनके लीगल एडवाइज़र, इनके PA, इनके प्रतिनिधि 5 साल जो रहे हैं, जो इनके आज भी प्रतिनिधि हैं, हो सकता है आज बयान दे दें कि आज ही हटा रहा हूँ मैं। इसको नहीं कहता मैं, आप मीडिया बंधु हैं। मैं नहीं जानता इन व्यक्ति को जिनसे मेरी ये बात हुई है। ये व्यक्ति मुझे रोज़ फ़ोन करते हैं, सचिन जी आपसे खतरा है, आपका टिकट हो गया था, आपके खिलाफ साजिश हुई है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता। दानिश भाई, आप मेरे भाई हैं। जब तक मैं पार्टी में हूँ, मैं लोगों को थाम के रखता हूँ। बहुत चीज़ें हैं, 3-4 टोल टैक्स पड़ते हैं। जिस दिन मेरा टिकट कटा था, टोल टैक्स पे लोग खड़े होकर हज़ारों की संख्या में रो रहे थे, भाई जी आपको पता ही नहीं, आप तो किसी का हक मान लेंगे और ऐसे निकल जाएंगे। आपका जब मन करे भाई जी, तब आप मुझसे बात कर सकते हैं। अब दानिश अली कह रहे जी मैं माफ़ी मांग लूँगा। अब भैया, आप कहते हैं कि राहुल ने मुझे 200 फ़ोन कर दिए 3 दिन के अंदर। भैया, राहुल ने कर दिए होंगे आपको। अगर आप अपने लोगों को बहका रहे हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं राहुल गांधी जी ने कर दिए, तो ये उनका नंबर दिखा दें मुझे कि इनके पास नंबर है। भैया, हमारे यहाँ सिस्टम है, जिन पार्टियों में ये काम करते थे, रीजनल पार्टियाँ हैं, वहाँ पे अलग चीज़ है, वहाँ पे सर्वा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ सीधी मैं आपको बता दूँ, हमारे यहाँ हमारे नेताओं के बारे में कभी भी 2 शब्द भी अगर आपने बोले, आप सुन लीजिए, लास्ट वार्निंग है, आप मुझे निकलवा सकते हैं, आपकी पावर है। जब आप देवगौड़ा जी से चिट्ठी लिखवा के टिकट ले सकते हैं। देखिए, तो चिट्ठी लिखवा के आप टिकट लेके आए, आप कोई मेहनत करके टिकट लेके नहीं आए। लोग आप पे आरोप लगाते हैं कि आप रपन्ना के साथ वहाँ कुछ उल्टा सीधा करते थे, पुलिस से बचने के लिए आपने गठबंधन करवाया वहाँ। ये आपके अपने पर्सनल हैं, ये आप अपने पर्सनल रखिए। राजनीति में आरोप लगते रहते हैं, लेकिन मैं कर्नाटक जाऊँगा अब, और जब तक मैं पार्टी में हूँ तब तक आप सुरक्षित हैं। अब आपको पहले माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आप पहले माफ़ी मांगेंगे सार्वजनिक मेरी पत्नी से
मेरी पत्नी मतलब मेरी पत्नी धंधा करती है, आपको शर्म नहीं? आप मेरे जिला अध्यक्ष से फ़ोन करके बकवास करेंगे? आपको समझना चाहिए, आप इतने बड़े पद पे हैं, आपको महिलाओं का सम्मान महिलाओं के लिए नहीं कर पाएंगे? आप अपनी कास्ट के लिए क्या क्या बोल रहे हैं इस ऑडियो वीडियो में? आपको शर्म आनी चाहिए दानिश भाई, आप बड़े भाई हैं हमारे, आप भाई कहेंगे हम आपको, आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है मेरी। ये कह रहे हैं 29 में टिकट काट लेंगे हम आपका। अबे भैया, हम अपना टिकट काट लेंगे नहीं काट लेंगे, अभी तो हम इसी से नहीं उभर पा रहे हैं, इसको हटवा दूंगा। ये आप, मैं रिकॉर्डिंग सुनवाना चाहता हूँ। ये हमारे अध्यक्ष जी अजय राय जी को कभी राय बोल देते हैं, कभी अजय बोल देते हैं। ये हमारे श्री अविनाश पांडे जी हैं, हमारे इंचार्ज हैं प्रदेश के। इनको पता ही नहीं कि स्टेट इंचार्ज हमारे यहाँ सीएम के प्रोटोकॉल से रहते हैं। हमारे सेक्रेटरी इंचार्ज को ये नाम से कभी कुछ भी बोल देते हैं, आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए, कास्ट को लेकर उनसे बात करते हैं। और इनका कहना यह है कि मैं किसी को जी नहीं बोलूँगा। ये कह रहे हैं राहुल गांधी जी मुझसे कहेंगे कि मैं भी उनसे कहूँगा कि मुझे मेरे पूरे नाम से लो, तो मैं तो भी नहीं बोलूँगा। और इसकी मैं आपको इनके प्रतिनिधि की रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो।